हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं दीप आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कॉस्मिक मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। जिसके लिए मैंने ग्रुप 3 बनाए हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए हैं, तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप 1 आप लोगों के लिए ऑप्शन होगा। आपके लिए ये कलर है, रेड कलर का क्रिस्टल है, ठीक है। रेड कलर का क्रिस्टल ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 ब्लैक है और ग्रुप 3 वाइट है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, ग्रुप 1 है ये, और ग्रुप 2 ब्लैक है और ग्रुप 3 जो है वो वाइट है। तो आपको जो भी क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर बार बार ना आपको अच्छा लग रहा है, जो कलर से भी आप चुन सकते हो, रेड, ब्लैक और वाइट, आप एक चुन लीजिए। तो देखते हैं कि कॉस्मिक मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या निकल के आते हैं। तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1 आपने इस रेड कलर के क्रिस्टल को चुना है, रेड जास्पर को। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये वार्निंग हो सकती है, अलर्ट करना, जहाँ आपको एक गाइडेंस दी जाएगी, कुछ भी मैसेज निकल के आ सकते हैं। तो देखते हैं कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1 पॉजिटिव रहिएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले एकदम से मेरा क्लिक किया है कि आपकी खुद की एनर्जी मैं चेक करूं, एकदम से मुझे क्लिक किया है अभी। तो मैं अभी बाकी ग्रुप्स के लिए भी उनकी खुद की पहली एनर्जी चेक ज़रूर करूँगी। तो पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं एक कार्ड के साथ कि अब आप जो हो कौन सी एनर्जीज़ में हो। ओके, आपकी खुद की एनर्जीज़ है क्वीन ऑफ कप की, बहुत ही लविंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, मेरी यहाँ पर एकदम से नज़र पड़ी, यहाँ इस कार्ड के जो क्वीन है, यहाँ पर थ्रोन है, थ्रोन के यहाँ एक बेबी है, एकदम से मुझे यहाँ क्लिक किया है। तो मुझे लगता है अभी आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जहाँ उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, जब बच्चों की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, जहाँ बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जा रहा है, बच्चों के साथ बहुत ही इमोशनल बॉन्ड नज़र आ रहा है मुझे। ये कुछ नज़र आ रहा है बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के लिए कुछ अफर्मेशंस, बच्चों के लिए कुछ आप मुझे नज़र आ रहा है। ये आप इस एनर्जी में हो सकते हो। मतलब आपकी जो लाइफ का जो इस वक्त ज़्यादा फोकस होगा वो अपने बच्चों के लिए होगा, वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से एकदम से क्वीन ऑफ कप के लिए। और मुझे लगता है कि आपकी जो खुद की ऊर्जा भी है यहाँ पर, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रही है, ठीक है। जैसे एक भगवान के ऊपर विश्वास है, फेथ है, ट्रस्ट है, इस एनर्जी में अभी आप मुझे लग रहे हो। कोई मुझे लगता है कोई प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, वो किसी भी तरीके की प्रैक्टिस हो सकती है, मेंटल हेल्थ के लिए, या आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए, या फिर इमोशनल हेल्थ के लिए आप कुछ एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आप इस एनर्जी मुझे नज़र आ रही हो ग्रुप 1। तो अभी देखते हैं आपके लिए क्या आपके लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या निकल के आ रहे हैं। मैं 5 कार्ड लूँगी इसके लिए, ठीक है। 5 कार्ड से हम चेक करेंगे ग्रुप 1 वालों के लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या हैं ग्रुप 1 वालों के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपकी कॉस्मिक एनर्जीज आपको क्या बता रही हैं, देखते हैं। पहले मैं कुछ कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली कुछ एंडिंग हो रही है यहाँ पर, कुछ फेस का ऐसे एंड होना हो सकता है। 2 ऑफ पैसवर्ड्स का कार्ड नीचे गिर गया तो मैं उसको ले रही हूँ। ओके, 2 कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। ओ वाओ, टावर, ये क्या हो रहा है? कॉस्मिक एनर्जी आपको ना एक्चुअली पता है क्या कह रही है, अलर्ट होने के लिए कह रही हैं। वार्निंग भी दी जा रही है आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए, एक कार्ड और देख लेते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो सारे कार्ड कुछ एक वार्निंग के बारे में, अलर्टनेस के बारे में ही ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक और कार्ड ले लूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपके लिए मैं सिर्फ 5 कार्ड ही लूँगी, सब ग्रुप्स के लिए। एक और कार्ड देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। ओके, द फूल कार्ड, जो फेथ की बात मैं कर रही थी ना, वो यही है। ओके जी, फिलहाल मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। ये थोड़ा सा हमने एक चेक कर लिया कि हम क्या मैसेजेस है इसमें। ओके, ग्रुप 1 आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, कॉस्मिक एनर्जीज आप लोगों के लिए कह रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट
देखो, मैंने आपको यहाँ से बोला था क्वीन ऑफ कप से ही कि आप एक कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रैक्टिस, कोई ऐसा कुछ कर रहे हो। तो यो यहाँ मैंने ये भी कहा था कि फेथ है आपको, ट्रस्ट की एक एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली आप हो, क्योंकि हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सही नहीं चल रहा हो जिस वजह से आप थोड़ी सी स्ट्रेस लिए हुए हो। तो इसीलिए आपका फेथ और ट्रस्ट भगवान के ऊपर बहुत है। जब आप कोई संकल्प ले रहे हो, जब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, जब अपने आप को काम डाउन कर रहे हो, जब मेडिटेट कर रहे हो, कुछ तो ऐसे डेफिनेटली आप कर रहे हो, क्योंकि कॉस्मिक ऊर्जाएं आपको यही कह रही है। मुझे तो पहले कार्ड से ही ऐसा क्लियर मैसेज लगा कि कॉस्मिक ऊर्जाएं आपको ये कह रही, यही मैसेज दे रही कि जो आप कर रहे हो बस वो राइट पाथ है आपका, ठीक है। ये बहुत सारे कार्ड जो ऐसे टावर कार्ड आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ गया, ये और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी इसी तरीके का कार्ड है। तो आई फील जो आप जिस पाथ पे आप हो, ये तो आप लिख लीजिए कि जिस पाथ पे आप हो वो बहुत ही राइट पाथ है आपका, ठीक है। ये मैसेजेस दिया जा रहा है आपको। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि हालात जैसे मर्जी हो जाए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी, हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ लोग कुछ लोगों की वजह से आप स्ट्रेस लो, या कुछ लोग आपको कुछ लोगों की बिना बातों की आप पर ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो। आप ये खुद की स्ट्रेस शायद इतनी ना हो जितनी आप दूसरे ने कुछ कहा और आपने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, या उसके बारे में सोचते रहे कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई कुछ भी आपको बोले, आपको उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो बोल के सही रास्ते पे चल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही कहा जा रहा है। आपको ना एक्चुअली मैसेज यही है कि आप जो हो अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई एक कोई किसी दो मतलब आपको एक कोई ऑप्शन के साथ जाना है, या कहीं आपको कोई अपनी लाइफ में कुछ स्टेप लेना है, तो आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ना कि आप दूसरों की बातों को ज़्यादा अहमियत दें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दे रही है, मुझे ऐसा लगता है बहुत मैसेज दे रही है। पास्ट में हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन ने आपको आपको बहुत मैसेज दिए हो, पर आपने उसको लिसन नहीं किया हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे पास्ट में आपको गाइड किया गया है, पर आपने उस गाइडेंस को लिया नहीं है। तो अभी आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी जो सही जो सही आपका वे होगा वो आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ओके। ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। टावर कार्ड से मैं यही फील कर पा रही हूँ आप लोगों को। ये देखो, आपको ना, आप जो भी कर रहे हो ना, वो अपनी खुद की अच्छी ग्रोथ के लिए कर रहे हो। चाहे वो मेंटल हेल्थ अच्छी है, चाहे वो स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली आप एक ग्रोथ को पाओगे। आप जिस पाथ पे भी चल रहे हो, जो आपकी एनर्जीज है वो आपको अच्छी ग्रोथ ही देने वाली है, ठीक है। तो टावर भी यही बता रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखने की ज़रूरत है। जो पास्ट में हो गया उसे छोड़ दो, जो अभी आप कर रहे हो वो बहुत सही कर रहे हो, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन आपकी बहुत इस टाइम पावर, काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी, आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ कह रही है, बहुत हाई एनर्जी पे है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। ये आपको सपनों के ज़रिए भी आपको बहुत सारी बातों का पता चल सकता है। जैसे ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये बता रहा है कि आपको ड्रीम्स के ज़रिए आपको मैसेजेस आ सकते हैं, आपको इंट्यूशन से पता चल सकता है। तो आपको इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को तो बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिएगा। जो भी आपकी लाइफ में कोई एक बैड सर्कल चल रहा है, जहाँ कुछ नेगेटिव चल रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं उसकी एंडिंग हो रही है, ये आप सोच लीजिए। आपकी एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। एक पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग है, क्योंकि जो कार्ड यहाँ पर आए हैं, टावर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये यही बता रहा है कि कुछ एंड हो रहा है। 9 भी एंडिंग के बारे में बताता है, एंड हो रहा है, ठीक है। रिमूव हो रही हैं सारी प्रॉब्लम्स का एक कह दो कि सारी प्रॉब्लम्स का परेशानी कैसे जा रही है आपकी लाइफ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ख़त्म हो रहा है एक साइकिल। और टावर जो है, अगर टावर को हम पॉजिटिव वे में रीड करते हैं तो एक न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। तो आप अपनी अपनी अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपकी जो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप 1 आप लोगों के लिए आपकी जो
सही कह दो कि आपका जो गुरु है वो आपकी अंतरात्मा है। आपकी अंतरात्मा ही आपको सही गाइड कर सकती है। आपको सही रास्ते पे अगर कोई आपको सही रास्ता कोई दिखा सकता है तो आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी और आपको हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ का पहला कार्ड ही आया था। ये अपने आप के साथ बहुत कनेक्टेड है। ओके, तो ये मुझे लगता है आपके एक ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना अच्छी नींद लेनी है। अगर आप बहुत देर तक जगते रहते हैं तो आई फील आपको यहाँ पर एक एक सुबह जल्दी उठना चाहिए। पता नहीं क्यों ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। अगर आप रात को लेट सो रहे हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में जल्दी ज़रूर उठें, क्योंकि सुबह जल्दी उठना आपकी जो रूटीन को सही करेगा और आप नाइट में एक अच्छे टाइम खुद ब खुद एक सही टाइम पे सो जाएंगी। पता नहीं कुछ ऐसा मैसेज ही नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। आप अच्छी नींद लीजिए। अगर आप नहीं ले पा रहे हो, आप काफ़ी देर तक जगते रहते हो, तो सुबह जल्दी उठना आप अपना लीजिए। रात को टाइम पे सोना, वो खुद मतलब रात को आप रात को टाइम पे ही सो जाएंगे, ये खुद ब खुद वो एनर्जीज आपके अराउंड वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कॉस्मिक मैसेजेस आप लोगों के लिए ये है। पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है, पास्ट की जो ट्रॉमा है, देखो वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। तो आप जो हो ना, एक न्यू एनर्जीज़ का वेलकम करने के लिए तैयार हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ का, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जिस तरीके के कार्ड मैं देख पा रही हूँ उसमें यही दिखा है कि न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो हो इस न्यू चैप्टर में एंटर हो रहे हैं, और एंटर होके आप अपने आप की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। ओके, मुझे एक और मैसेज भी लग रहा है कि जो किसी भी परेशानी में आपको उलझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बार बार अगर वही पार्ट लाइफ में आपके चल रहा है, तो आप इस पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए और इससे निकलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जो पास्ट में हुआ वो दोबारा आपको फिर देखने को मिले या सुनने को मिले, आपको लाइफ में उसके सिम्टम्स दिख सकते हैं, पर आपको उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू चैप्टर के लिए कह दो कि न्यू पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। तो आई होप आपको यहाँ से ज़रूर गाइडेंस मिली हो। अगर मिली हो, प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार देने के लिए क्या कर सकते हो आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए। हेलो ग्रुप टू आपने इस ब्लैक क्रिस्टल को चुना है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी देखूंगी। तो आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है, तो देखते हैं आपकी अभी खुद की एनर्जीज़ कैसी है। तो ग्रुप 2 वालों की बताइएगा एनर्जीज़ कैसी हैं, ग्रुप 2 की एनर्जीज़ कैसी हैं। थैंक यू। ओके, आपकी खुद की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स है ये। आपकी खुद की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिंग सी है। ठीक है, डिफेंस करना अपने आप को संभालने की एनर्जीज़ है। और कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप ना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आप इस एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हो, बट यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं पर भी लाइफ के किसी भी एरिया में आप चल रहे हो, जहाँ भी आपका फोकस है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आपकी ये मुझे आपके लोगों के लिए एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हो, और स्ट्रगल करना पड़ रहा है डेफिनेटली, बट आपका जो पॉजिटिव रवैया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में भी। तो मुझे यही कुछ नज़र आ रहा है। अभी आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ये नज़र आ रहा है, और गिव अप नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं आपको कॉस्मिक मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। ग्रुप 2 वालों के लिए, ग्रुप 2 वालों के लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का,
ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं। ओके, ओ टावर, टावर ग्रुप 1 में भी आया था। इस टावर को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि मैं इसको यहाँ क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि वैसे भी ये लास्ट कार्ड आया है। मैंने 5 कार्ड ही लेने थे, तो ये लास्ट में आया, तो मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी टावर का। टावर हमेशा न्यू बिगनिंग के बारे में ही बताता है, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए हार्ड वर्क है। ओके, देखो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ग्रुप 2 आप लोगों को जो मैसेजेस आ रहे हैं वो पता है क्या है। सबसे पहले तो जो मैं फील कर पा रही हूँ टावर, और टावर के साथ मैंने क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल को। देखो आपको यहाँ से ना एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिस भी ऐसी जोन में हो जहाँ आप चाहते हो कि बैठे बिठाए सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है ग्रुप 2। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और मैं देख भी रही हूँ जो आपकी एनर्जीज थी गिव अप नहीं करने की, कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर स्ट्रगल करके बढ़ रहे हो। आप बढ़ते ज़रूर रहिए, ज़रूर बढ़ते रहिए। देखो ये 8 ऑफ पेंटिकल जो है ना, एक तो ये मेहनत कर रहा है और ऊपर से ये पेंटिकल है, मतलब मनी है। तो ये भी आपको चाहिए, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ, गिव अप आप नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बस लगे रहिए अपने काम पे। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जैसे तैसे करके भी निकलने की कोशिश कीजिए, और जो आप कर भी रहे हो। दूसरा मैसेज मुझे ऐसे ये मिल रहा है आप लोगों के लिए यहाँ से, कि आप ना अगर बहुत आलसी हो मुझे यही शब्द सुनाई पड़ रहा है, आलसी हो, लेज़ी हो जाते हो, आलस आ जाता है आपको, तो उसको आपको त्यागना पड़ेगा, उसे अपनी लाइफ से आपको आउट करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपकी ग्रुप 2 आपकी लाइफ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, आपका आलस करना, अपने काम को दूसरे तीसरे दिन पे डालते रहना, जिस वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या नहीं बढ़ पाए पास्ट में भी। तो ये मुझे लगता है आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो आपको यही बताया जा रहा है, अपने काम जो करने हैं अभी, अगर आपको अभी आप जो काम आपको करना है अभी ही कीजिए, उसे कल पे मत टालिए। अपनी आलस से बाहर निकलिए। अगर आपको 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 पता है कि आप कहाँ पर आलस कर रहे हैं, आप कहाँ लेज़ी हो रहे हो, तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। या मैं ये भी देख पा रही हूँ कॉस्मिक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है कि अपनी जो वाणी है, आपका जो बात करने का तरीका है, उसमें मिठास लेके आने की ज़रूरत है, उसमें प्यार, आपकी वाणी को बहुत शुद्ध करने की ज़रूरत है। पता नहीं मुझे यही मैसेज मिल रहा है, जैसे आपको लविंग नेचर को अपनाने की ज़रूरत है, केयरिंग नेचर को अपनाने की ज़रूरत है। लॉयल आप हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपनी लॉयल्टी को बढ़ाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी आपको अपने खुद के लिए बढ़ानी, ना कि दूसरों के लिए। केयरिंग शेयरिंग या आपको खुद के लिए भी केयरिंग और लविंग होना आपको खुद के लिए भी करना है और दूसरों के लिए भी करना है। बट कहीं ना कहीं आई फील कि आप ना अपने लिए लॉयल नहीं हो, आप दूसरों के लिए लॉयल ज़रूर हो, बट अपने लिए आप नहीं लॉयल हो, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जीज़ को अपनाना चाहिए। अपनी जो भी आप बात कर रहे हो ना, आपको बहुत सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। आई फील आप जब फर्स्ट्रेट होते हो तो बहुत कुछ बोल जाते हो, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको अपने शब्दों के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा उसको ठीक करने की ज़रूरत कह दो, जहाँ उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मुझे ना आप लोगों के लिए डबल सा मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको अपनी बात रखनी है वहाँ पर नहीं रख पाते हो, और जहाँ पर नहीं रखनी है वहाँ पर आप बहुत एक्स्ट्रा बोल देते हो। तो आपको अपनी इस आदत को सुधारना बहुत ज़रूरी होगा। मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपने शब्दों का, अपनी बातों का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो आपको ये बताया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है, जहाँ आपको बोलना है वहाँ ज़रूर बोलिए, जहाँ आपको नहीं बोलना है वहाँ पर आप चुप साधना ही आपके लिए सही होगा। ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को गलत
तरह से कहीं ना कहीं लगा देते हो, बट आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर वो समझदारी है, आपके ऊपर आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैसेज अगर आपके साथ जाते हैं तो आप ज़रूर इसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर से टावर आ गया, एट ऑफ पेंटिकल आ गया, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, तो ये भी एक तरीके का कामचोर इंसान है। मुझे ऐसा हमेशा इस कार्ड को देख के यही शब्द सुनाई देता है, काम चोरी करना। तो आप अपने लिए लॉयल नहीं हो ना, तो मेरी मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा, अगर आपके साथ एनर्जी जा रही तभी आप लीजिए। तो यहाँ अपने साथ लॉयल कीजिए, मैसेज आपको यही दिया जा रहा है यहाँ पर। और देखो, आप ना जो सोचते हो, जो आप ठानते हो, वो करने की क्षमता भी आपके पास है, वो करने की कैपेबिलिटी आपके पास है, पर आप करते नहीं हो। वो आपकी लाइफ में क्या है ना, जो भी आपकी लाइफ में जो आलस है वो आपकी एनर्जीज़ को भंग कर देता है। मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि आलस आपको अपनी लाइफ में आ जाता है, और जो आपने ठाना हुआ होता है करने के लिए वो आप कर नहीं पाते हो, ठीक है, कर नहीं पाते हो। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अगर जितने एक्शन ओरिएंटेड हो, जितने आई समझदारी से आप जितनी समझदारी के साथ और कितनी वाइजली आप जो सोचते हो, उसे उतना करना भी चाहिए। तो आपको यही मैसेज दिए जा रहे हैं कि अपने अपने काम के साथ ईमानदार रहिए, क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, ईमानदार रहने की ज़रूरत है अपने काम के साथ, ठीक है। और देखो भाई, मैं तो आप लोगों के लिए यही देख पा रही हूँ, आपके लिए बहुत ही गाइडेंस ही निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। जो मैंने आपको बताया है उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये इक्वल की एनर्जी होती है। तो आप इक्वालिटी में भी जिएंगे और बैलेंस भी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, और जितना आप लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है, आप भी लोगों को अप्रिशिएट करें, लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आप इस एनर्जी में टैप कर जाओगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पहले आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आलस को त्यागिए भाई, और जहाँ आपको जितना अपनी जो एनर्जीज़ को सही जगह पे लगाना, जो मैंने आपको पहले कहा कि जो आप कई बार अपनी बात को जहाँ बोलना होता है वहाँ आप बोल ही नहीं पाते हो, तो वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत होती है। तो कुछ इसको आप थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्लस पॉइंट जो अभी के लिए है वो सबसे बड़ा है, गिव अप नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मेरा एक और मन कर रहा है आपके लिए कार्ड निकालने का, तो मैं एक और कार्ड देख लूँ कि इसमें से और अगर कोई पॉजिटिव मैसेज हो आप लोगों के लिए, देख लेते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, कॉस्मिक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है, किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है। उसके ऊपर आपको दोबारा विश्वास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर अपने टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, वो इंसान फिर वैसा ही करेगा। तो इसलिए आप इस ऐसे लोगों से बच के रहो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज़, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके लिए भाई। ये कॉस्मिक एनर्जीज़ आप लोगों को, कॉस्मिक मैसेज आप लोगों के लिए ये है, आपकी विशेज़ जो भी हैं वो पूरी होंगी। आप लिख लीजिए, वो होंगी। नाइन ऑफ कप है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक आराम की ज़िंदगी जीना, जो आप चाहते हो कि आप आराम से बैठे और खाएं, तो वो सब है। कॉस्मिक मैसेज आपको यही दिया जाए, वो सब है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जो जो पहले मैंने आपको बताया उसके ऊपर वो काम करना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा। ये सब एनर्जीज जो मैंने पहले बताया उस सब के ऊपर अगर आप काम करोगे तो ये कार्ड आपके लिए है, ये कार्ड आपके लिए है। ये कार्ड आपको होप दे रहा है कि आप इस एनर्जीज में टैप कर जाओगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ से बताया था आपको, सिक्स ऑफ कप से भी बैलेंस हो जाएगी लाइफ, आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। तो ये है आप लोगों के लिए कॉस्मिक मैसेज। अगर आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले हैं, गाइडेंस मिली है, तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार देने के लिए क्या कर सकते हो आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हेलो ग्रुप थ्री आपने इस वाइट क्रिस्टल को चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी खुद की एनर्जीज़ कैसी हैं, आपकी खुद की एनर्जीज़ कैसी हैं इस टाइम में, करंट में। ओके, ग्रुप 3 जो है, जिन्होंने भी वाइट क्रिस्टल को चुना है, उनकी एनर्जीज़ क्या है। ओके, आपकी खुद की एनर्जीज़ जो हैं एट ऑफ पेंटिकल की हैं। देखो, हार्ड वर्क करने की आपकी इस टाइम एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आप ना
आप काफ़ी मेहनत करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो और आपके पास जो भी स्किल है उसके ऊपर और काम करे हो सकता है यहाँ पर आप कोई कोर्स ज्वाइन किया हो जहाँ कुछ कुछ यहाँ पर सीखने की एनर्जीज है, ठीक है, जो आपने सीखा हुआ भी है अगर वो छूट गया था तो वो उसे दोबारा से पॉलिश करना, तो कुछ ना कुछ सीखना आपकी लाइफ में, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना कि फ्यूचर में आप इंडिपेंडेंट बन सकें या फ्यूचर में आप अपने स्किल के साथ अर्न कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सके, मनी पैसा कमा सके, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब आपको पैसा कमाना है और जिस वजह से आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास जो स्किल है उसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हो, उसे और ज़्यादा चमका रहे हो, अपनी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, खुद की अपनी अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। या मतलब ओवरऑल यही एक मैसेज निकला है, जैसे सीखना है, सीख रहे हो आप अपने, जितना सीखो उतना कम, इस एनर्जी में आप हो। अगर आपके आपके पास आप एक आपके पास बहुत कुछ है, अगर आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है लाइफ में, आपने बहुत कोर्सेज किए हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं हंगर है कि इससे और आगे बढ़ना है, इससे इसे और निखारना है, तो एक मुझे ना हंगर की वाइब्स भी आ रही हैं कि हंगर, भूख है किसी चीज़ की, ये पैसा कमाने की भूख हो सकती है, ये कुछ सीख के आगे बढ़ने की भूख हो सकती है, ये ये फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होने की भूख हो सकती है, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी लाइफस्टाइल पाने की भूख हो सकती है, तो इसके लिए क्या 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 कर सकते हो आप, तो वो सब आप कर रहे हो, मेहनत मेहनत मेहनत, हार्ड वर्क, ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए आप इस एनर्जी में अभी हो। ओके, तो देखते हैं कि कॉस्मिक जो एनर्जीज हैं, कॉस्मिक का मैसेज आपको क्या दिए जा रहे हैं ग्रुप 3 वालों को। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बताइए ग्रुप 3 वालों के लिए कि क्या कॉस्मिक मैसेज है। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल का, ये डेफिनेटली लर्निंग का कार्ड ही है। 3 ऑफ पेंटिकल जो है ये लर्निंग का कार्ड ही होता है। ओके, कुछ और कार्ड भी ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेकंड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड और ले लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 2 8 आए हैं जो अबंडेंस के बारे में बताता है, और अबंडेंस बताता है मनी के बारे में, प्रचुरता के बारे में, तो ये मैसेज मुझे काफ़ी क्लियर कर रहा है कि आप पैसे के लिए कुछ कर रहे हो लाइफ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 2 कार्ड आए हैं, तो मैनिफेस्टेशन का, सॉरी ये क्या है, मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड है ना, मैं आपको बताती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ना रिवर्स में आया है, रिवर्स में आया, तो आपको अपनी किस्मत चमकानी है, आपको किस्मत चमकानी है, क्योंकि ये रिवर्स में था, तो अभी वो अपनी किस्मत को जगाने के लिए, किस्मत को कह दो कि अनलॉक करने के लिए जो भी आप कर रहे हो मेहनत, वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपको अपनी, आप लाइफ में जैसे भी आप जी रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप इससे भी ज़्यादा अबंडेंस लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मास्टर कार्ड आया है, मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी लाइफ जैसी भी अच्छी है, बट आप इससे भी अच्छी ज़िंदगी, अबंडेंस ज़िंदगी जीने के लायक हो, तो ये मुझे लगता है इसके लिए ही आप हार्ड वर्क कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जो मैंने आपको पहले कार्ड से बताया है। अभी कॉस्मिक मैसेज जो आप लोगों के निकल के आए हैं, वो एक तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट आपके अंदर भर जाएगा, आत्मविश्वास आपके अंदर इतना कूट कूट के भर जाएगा कि आप लोगों को
लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों की आंखें खोल देना, लोगों को शॉक कर देना। तो ऐसा कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है जिस वजह से आपको लोगों ने बहुत कुछ सुनाया भी है। और सुनाने से ज़्यादा ये कहूँगी कि लोगों की बातें आपके कानों तक आई हैं, आपको मुंह से नहीं बोला गया पर कानों तक पहुँची हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। आप लोगों को शॉक करेंगे, आप लोगों को अपनी काबिलियत से लोगों को हक्के बक्के करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये दूसरों के साथ अगर आप जुड़ोगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन दूसरों के साथ जुड़ के आप काम करोगे ना, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। कॉस्मिक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं और आपका वो काम सक्सेस नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। आई फील कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो वो हो नहीं पाता है, जब वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है जैसा आप चाहते हो, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो हो किसी के साथ जुड़ सकते हो, आप किसी के साथ जुड़ के कोई काम कर सकते हो, दो जने मिलके कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर देना। तो ये वो एनर्जीज है कि आई थिंक आपको ना हमेशा सपोर्ट मिलता रहे तो आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पा जाओगे, ये मुझे कुछ दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगी, किसी दूसरों के साथ जुड़ के आप कुछ सीखने वाले हो, या सीखोगे, या कुछ आप कर रहे हो अकेले, अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है तो आप कुछ उन लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो कॉस्मिक मैसेज वही है जो मैं आपको यहाँ से ही क्लियर कर रही थी कि कुछ करना, कुछ सीखना है, कि अकेले अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो अभी सक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि समथिंग मिसिंग है। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए आप यहाँ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, लोगों से जुड़ के कुछ लर्न किया जा रहा है, ठीक है। मैसेज यही है कि आप चाहते हो कि मैं अकेला ही करूं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी दूसरे के साथ जुड़ जाइए। ये आपको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी किस्मत और आपकी किस्मत, क्योंकि यहाँ पर किस्मत के कार्ड आ गए ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैनिफेस्टेशन आप अकेले भी नहीं कर सकते हो, कोई टेक्निक लगाओगे तो ही मैनिफेस्ट कर पाओगे, है ना। तो वो भी कुछ करोगे तो अबंडेंस आएगा। तो ये कुछ है कि किसी के साथ जुड़ के ही काम करना, अगर आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हो तो ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। आप मैनिफेस्टेशन भी डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत मैं यहाँ पर ना एक 8 की एनर्जीज आई है, तो आई फील आप कोई अच्छी सी आई मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है, इंट्यूशन लग रही है कि आप मैंने अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो लिख के कीजिएगा, ठीक है। लिख के करना, अगर लिख के कोई टेक्निक्स जो होती हैं 33/3 वाली, 55/5 वाली, ऐसी कोई टेक्निक, ठीक है, इसके साथ करोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 7 ऑफ कप की एनर्जीज में ये भी देख पा रही हूँ कि आपको डाउट से दूर रहने की ज़रूरत है। मैसेज ये भी दिया जा रहा है, भ्रम, डाउट से कहीं ना कहीं दूर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ भी आगे बढ़ रहे हो, कभी बीच बीच में डाउट आ जाए आपको, तो वो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो बंदिशें थी उनको ऐसे आप खोल रहे हो, आप जंजीरों को खोल के आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेना है अपने लिए बहुत बड़ा, तो आप उसे लीजिए, आप अपनी सारे एक दहलीज को पार करके आगे जाइए। तो कॉस्मिक एनर्जीज आप लोगों के लिए यही कह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना मनी कमाना है, मनी से रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है कि पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपकी सोच है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रही है मेहनत करने में भी। तो मतलब आपके पास एक कुछ है, कुछ
कुछ गोल है, इसीलिए आप आगे बढ़ पाओगे। जिसके पास गोल ही नहीं है वो क्या आगे बढ़ेगा। तो आपने गोल बनाया है जिसके लिए मेहनत करने का मज़ा भी आपको आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले होगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।